अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के मुतल्लिक और जीसीयू लाहौर के मुतल्लिक जो बीएस प्रोग्राम है, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक आप लोगों को जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के मुतल्लिक आप लोगों को वीडियो बना के दी थी। तो अगर तो आप लोग जीसीयू लाहौर में दाखिला लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो लाजमी देख के आएँ, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फिर क्लैरिटी भी होगी और ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा फिर हेल्पफुल होगी। चले आए बहरहाल चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और अगर आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं या आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रह जाएं जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो, तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चले आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चूँकि वो एक ऑटोनमस अदारे हैं और हम जब इन गवर्नमेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ की मतलब बात करते हैं तो ये हम सब के अदारे हैं। और हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं वो चूँकि अदारों ने इस तरीके से बच्चों को एक डायरेक्शन उनकी गलत कर दी गई है कि बहुत सारे बच्चे तो यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए जाते हैं कि वो आप लोगों को पता है वो माहौल देखने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मतलब परसेप्शन ही बहुत सारा चेंज हो चुका है बच्चों का, यूनिवर्सिटीज़ को देखने का तरीक़ाकार ही चेंज हो चुका है। तो लाहौर में ऐसे बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जिन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ खुला माहौल पेश करके या यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी बिल्डिंग्स बनाकर, म्यूज़िकल नाइट्स करवाकर, म्यूज़िकल कंसर्ट्स कराकर, कवाली करवाकर और इस तरीके के बहुत सारे और जो जिनका एजुकेशन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, वो चीज़ें करवाकर बच्चों को बहुत हद तक उन्होंने ट्रैप किया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले किए हैं और बच्चे भी सिर्फ़ और सिर्फ यही अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको सबसे लास्ट में देखा जाता है। लेकिन जहाँ पर जीसीयू लाहौर या बाकी ऐसे अदारे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अदारे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती और ना ही वहाँ पर अदारों में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो जीसीयू लाहौर है ये बाकी जो लाहौर के सरकारी इदारे हैं उनसे थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ के लिए भी एडवांस है। यानी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मौजूद हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और इस यूनिवर्सिटीज़ में कोई पॉलिटिक्स उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ में है, वो जमातों वाला सीन नहीं है। और भी यूनिवर्सिटीज़ का जो इनसाइड माहौल है वो बिल्कुल बेहतर माहौल है। नो डाउट ये जीसीयू लाहौर के मतलब कुछ बेस्ट बातें हैं। लेकिन जीसीयू लाहौर के मतलब एक परसेप्शन लोगों का बन चुका था या बन चुका है, और वो माजी में कुछ ऐसे बहुत सारे लोग इनसे पास आउट ऐसे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाम भी पैदा किया अपना। अब हुआ ये कि वक्त के साथ साथ जो कि अदारे भी अब बिज़नेस बनते जा रहे हैं और जीसीयू लाहौर की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके मतलब बहुत सारे सवालात अब मौजूद हैं। और मैंने आप लोगों को वो डिटेल से बताया था कि किस तरीके से ये सारी परसेप्शन अब कैम भी हो चुकी है और ये है क्या बेसिकली तौर पर। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये शायद ये समझते हैं कि जीसीयू लाहौर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि जीसीयू लाहौर में दाखिला लेना है, जीसीयू लाहौर उनके लिए एक आइडियल अदारा होता है। और आइडियल अदारा इसीलिए होता है कि उनको ख्याल है कि अगर वहाँ पढ़ेंगे तो जीसीयू लाहौर का जो ठप्पा है वो उनको आगे ज़िंदगी में ले जाएगा और वो ठप्पा आप लोगों को आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अब दो तरह के बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं। एक तो वो जो गरीब का बच्चा होता है, और ये जो वीडियोस जितनी मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बड़े लिमिटेड किस्म के वसाइल होते हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे ख्वाब लेके जाते हैं और मुस्तक़बिल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के लोग वो भी आते हैं जो मुँह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए होते हैं और उनके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं। उनके लिए तो कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें मर्ज़ी में पढ़ लें वो उनके लिए तो चीज़ें बेहतरी होती हैं क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं। पाकिस्तान बल्कि क्या पूरी दुनिया का यही निज़ाम है। यहाँ पे जो एलीट क्लास के लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, वो अब्रॉड भी चले जाते हैं और उनके लिए और भी बहुत सारे वसाइल जो होते हैं वो ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है और जिस तरीके से हमारे मुल्क में जो अशराफिया और गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरीके से मुल्क में पढ़े लिखे बंदे को के लिए चीज़ें गलत की हैं और जिस तरीके से पढ़ा लिखा बंदा हमारे इस मुल्क में सफ़र कर रहा है उसकी मिसाल आप लोगों को पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से बहुत कुछ बेड़ा गर्क हुआ है। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एचईसी भी कहीं नहीं नज़र नहीं आप लोगों को आती। यूनिवर्सिटीज़ के पास एक कमरे जितनी लैब नहीं है और वो एमफिल और पीएचडी तक प्रोग्राम माशाल्लाह से करवा रही है और डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। अब ये तो थी एक जनरल डिस्कशन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब कि मैंने आपको इसलिए बताई और मैंने अपनी बारहा वीडियोज़ में चीज़ें बताता हूँ कि जितनी बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सकें वो बेहतर है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें जीसीयू लाहौर के मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम की तो सबसे ज़्यादा सवाल जो इसके आते हैं वो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जीसीयू लाहौर में बीएससीएस के लिए जाना चाहते हैं, कंप्यूटर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं। तो वो उनके जो सवालात होते हैं कि आया कि जीसीयू लाहौर एक अच्छा अदारा है गवर्नमेंट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाहौर में जीसीयू लाहौर जो है वो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसका नाम कहीं दूर दूर नहीं आता। इनके पास ना तो वैसी कोई लैब है जैसी होनी चाहिए। यानी लाहौर में अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए PUCIT का डिपार्टमेंट देखेंगे, यानी वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जीसीयू लाहौर।
मतलब लाहौर में कॉमसेट्स है वो भी बेहतर है कंप्यूटर साइंस के लिए GCU लाहौर से, ITU भी इवन दो इनसे बेहतर है, और फास्ट तो फिर उनका तो एक नाम है तो वो इनसे भी बेहतर है। तो इस तरीके से GCU लाहौर जो है ये कंप्यूटर साइंस के लिए उस तरीके से मौजू नहीं है। अगर आप टोटली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपको उधर GCU लाहौर में बहुत अच्छी लैब्स देखने को मिलेंगी, वो बहुत पुराना अदारा है, रावियंस होते हैं, तो अगर तो आपने नाम के साथ सिर्फ रावियंस वगैरह लगाना के शशका है, दैन आप ज़रूर GCU लाहौर जाके ज्वाइन करें। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि GCU लाहौर का जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हैं एज़ कम्पेयर टू अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए। यानी जैसे यहाँ पे लीड्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, और इस तरीके की उर्लम परलम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं जो मतलब डिग्रियाँ वैसे बांट रही हैं। उनसे बेहतर है कि आप लोग अपने पैसे सेव करें। अगर आपका GCU लाहौर में दाखिला होता है दैन आप ज़रूर उसको चूज़ करें, लेकिन दिमाग में ये सोच के जाना GCU लाहौर में, क्योंकि GCU लाहौर का नाम बहुत ज़्यादा है, यहाँ की डिग्री की वर्थ बहुत है और आप लोगों को वहाँ पे पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, इनके कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लोगों का इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ों में दाखिला नहीं होता, तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपको फिर अपनी एक्सटर्नल एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी साथ। और जो बच्चा अपनी एक्सटर्नल एफर्ट्स पुट करता है वो ज़रूर फिर अपनी डिग्री को नखार पैदा कर लेता है और बेहतर हो जाता है। और उसके मतलब भी मैंने एक अलग से गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है कि जो लोग ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो उनको अपने आर्ट्स मास्टर के साथ किस तरीके से बाकी स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इनके बाकी डिपार्टमेंट्स देखें तो अगर हम साइंस सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स देखें जिसमें से फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है या माइक्रोबायोलॉजी आप कह लें, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पे बेहतर हैं साइंस सब्जेक्ट्स के, लेकिन उस तरीके के बेहतर नहीं है जिस तरीके के होने चाहिए। लाहौर में अगर आप फिज़िक्स का डिपार्टमेंट लम्स का देखें, इवन दो GCU लाहौर से जो उनका पंजाब यूनिवर्सिटी का प्योर फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है वो भी इनसे बेहतर है। इसी साथ साथ GCU लाहौर के जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि इनके यहाँ जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल वर्क होता है वो भी ना होने के बराबर होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि चीज़ें मौजूद नहीं हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके का इनका नाम है उस तरीके की यहाँ पे क्वालिटी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री या ज़ूलॉजी, बॉटनी करेंगे, दैन अगर आप पहली बात तो इन प्रोग्राम का पाकिस्तान में हशर क्या हुआ है और इनकी नौकरियाँ किस तरीके से हैं, और अगर आप इनके मतलब नहीं जानते तो अब मैं आपको यही बोलूँगा कि मैंने इनके मतलब वीडियोज़ बना रखी हैं पाकिस्तान में इन डिग्रियों के मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से बेड़ा गर्क हमारे मुल्क में हुआ पड़ा है इन डिग्रियों का भी। लेकिन अगर तो आप लोग मतलब कोई शौक़ रखते हैं फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में या ज़ूलॉजी या बॉटनी में और फर्दर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, देन आप लोगों को ठीक ठाक अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। और अगर आप कहें कि ये GCU लाहौर में सबसे बेस्ट अदारा, इवन दो तो लाहौर में भी ये सबसे बेस्ट अदारा नहीं है इन प्रोग्राम के लिए, आपको वहाँ पर जाके भी अपनी पर्सनल एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर लैब्स मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर से फिर मैं बोलूँगा बहुत चीज़ें बेहतर हैं, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में लम्स भी आती है वो नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं, आप उनमें दाखिला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत कुछ होना, बेहतर होना बाकी है जो कि होना चाहिए। मतलब ये बताने से बात ख़त्म नहीं होगी कि अब्दुल सलाम साहब यहाँ से पढ़ के गए थे या वो यहाँ पे पढ़ाते रहे हैं तो बस भी उन्हीं का नाम आप बेचते रहो, बल्कि अभी आपको नए लोगों के दरमियान ये चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, जो कि अभी GCU लाहौर का दूर दूर ये कोई निशाना मुझे नज़र नहीं आ रहा काफ़ी यहाँ पर। और फीसेस माशाल्लाह से ये काफ़ी ज़्यादा अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे सेल्फ सपोर्ट के नाम से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं और उनमें ठीक ठाक फीसेस हैं। इसी तरीके से इनका जो बायोटेक्नोलॉजी का वो भी मैं आप लोगों को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर में दाखिला होता है तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, फिर ये मैं बोलूँगा ये कोई परफेक्ट अदारा नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि आप यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। बाकी इस यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे ही खोले गए हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट है, जिनमें इन्वायरमेंटल साइंसेस का इनका डिपार्टमेंट्स है। अब इन्वायरमेंटल साइंसेस के मतलब ये बात, पहली बात तो पाकिस्तान में बच्चों को इन्वायरमेंटल साइंसेस करने के बाद कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और हर यूनिवर्सिटी अब इन्वायरमेंटल साइंसेस खोल रही है। अलबत्ता तो इन्वायरमेंटल साइंसेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इनके यूनिवर्सिटीज़ के पल्ले कुछ नहीं है, इनके डिपार्टमेंट के पल्ले कुछ नहीं इन्वायरमेंटल साइंसेस में। और ये भी जो प्रोफेसर्स हैं उनका कार्टल बन जाता है और वो फिर बच्चों से सिर्फ पैसे कमाने के लिए डिपार्टमेंट्स खोल लेते हैं। इसी तरीके से अब BS इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने MPhil लेवल पे शुरू किया हुआ था और वहाँ पे MPhil लेवल पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें होती हैं, इवन दो यूनिवर्सिटी पंजाब का अगर जाके देखें आप इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट जो उन्होंने सॉलर स्ट्रीट के अंदर खोला हुआ है, उसके भी पल्ले कुछ नहीं है और वहाँ भी सिर्फ डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। इसी तरीके से अब GCU लाहौर ने तो BS लेवल पर भी शुरू कर लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले करने हैं और हमें प्रोग्राम चाहिए। हमने अब किसी बंदे ने अगर GCU लाहौर ही आना हो तो उसे चलें फिज़िक्स में दाखिला नहीं हुआ तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए, तो उसके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खोलना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके लिए कोई डिपार्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बेहतर सबसे इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो इनके लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट हो, बेस्ट डिपार्टमेंट है इनका।
आप इनमें दाखिला बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन ले सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का भी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो पाकिस्तान में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं वो तो कुछ दो ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैं आप लोगों को बारहा बताता हूँ, वो लम्स है और IBA कराची है। अगर तो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वहाँ से करेंगे दैन आपके लिए बेहतर है। GCU लाहौर तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बहुत पीछे है अभी, इनको भी बहुत कुछ करना बेहतर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से फिर बोलूँगा कि चीज़ें बेहतर हैं। अलबत्ता इनका LLB का जो डिपार्टमेंट अगर आपका वहाँ दाखिला हो जाए तो ज़रूर लें, वो इनका एक बेहतर डिपार्टमेंट है ला का, वो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ आप दाखिला ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कॉमर्स में भी, इकॉनमिक्स में भी, फ़िलासफ़ी में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद ये जो इनके एक साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम का पाकिस्तान में शुरू हुआ है, यानी कि उतने अब साइकेट्रिस्ट हमने बना दिए हैं, यानी डॉक्टर उतने बन चुके हैं, पेशेंट उतने नहीं हैं, हर यूनिवर्सिटी साइकेट्रिस्ट पैदा कर रही है। तो ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट तो आपने बिल्कुल सोच समझ के आना है, ये प्लस उसका स्कोप देख लेना अभी मार्केट के हालात क्या हैं। और बाकी GCU लाहौर में साइकोलॉजी कोई इतनी बेहतर प्रोग्राम भी नहीं है। बाकी ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी इनका जो मैथ का डिपार्टमेंट है वो आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है साइंस सब्जेक्ट्स में, मैथ को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो इनका प्रोग्राम, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी इनका एक बेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हैं। ये कुछ बेहतर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आप ज़रूर दाखिला ले सकते हैं। बाकी ये मैं आप लोगों को एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दी है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है, लेकिन ये कोई किताबी बातें नहीं है, कोई स्टम्प शुदा बातें नहीं है कि आपको किसी ने मतलब कोई ऐसे ही है। मतलब ये जो ट्रेंड यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गया है कि बहुत सारे लोग मतलब GCU लाहौर पढ़ रहे हैं तो 4 साल वो मीनार की तस्वीरें लगाई जानी या अपने आप को रावियंस कही जाना, तो ये चीज़ें अब एनफ नहीं है। मतलब रावियंस आप लोगों को कहलवाएं या ना कहलवाएं, मुस्तकबिल में आप लोगों के पास अगर आप आपका मुआशी तौर पर स्टेबल होंगे, आपको आपका सब्जेक्ट आता होगा, आप में कुछ स्किल्स होंगी, दैन ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। रावियंस आपको मतलब नहीं करेगा कि जी रावियंस हैं तो अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं, या वो मीनार की 4 साल तस्वीरें लगाने से आपको कोई फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। GCU लाहौर के मतलब बहुत सारे इसलिए क्योंकि जो पुराना अदारा होता है इतनी देर का जब बना हुआ, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे निकल ही जाते हैं जो कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। सिर्फ GCU लाहौर नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ वहाँ भी आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम्पल्स मिलेंगी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाएँ वहाँ भी आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। और भी जो पाकिस्तान के पुराने अदारे हैं वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हैं जिन्होंने अपना नाम पैदा किया है, और उनके पीछे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा उन लोगों की अपनी पर्सनल एफर्ट्स थी, जो कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझनी चाहिए। बहरहाल मैंने इसके मतलब एक वो अलग से वीडियो बना रखी है GCU लाहौर में, जिसमें मैंने ये तमाम चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो, मेरे से किसी मामले में राय लेना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमने उसकी बहुत थोड़ी फ़ीस रखी है, इंतहाई कम से कम फ़ीस है, वो गरीब से गरीब भी दे सकता है। वो रखी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में FSC लेवल पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको कोई फ्री की चीज़ देखती है तो माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट जैसे नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट फिर आके वहाँ भी डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं, और बहुत मतलब हमें वो बहुत सारी मुश्किलात का पहले भी सामना करना पड़ा है। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे हमें अप्रोच करना पड़ेगा, और अगर आप टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी मेरे से बात होगी और कॉल पे बात होगी, और आप लोगों को वो सारा वो चीज़ें जो वो वहाँ पे एडमिन बता देगा। थैंक यू।